सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। क्लास 12 सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं, हैलो एरीन किसे कहते हैं, और उस अध्याय से संबंधित काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा। चैप्टर में बहुत कुछ बातें हम लोग जान चुके हैं। अब उस अध्याय में जो जानकारी हम लोगों को लेना है, या हम लोगों ने जो जानकारी लेना शुरू किया, पॉलीहैलोजन कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था। पॉलीहैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, इससे संबंधित काफ़ी कुछ बातें भी हम लोगों ने जाना था, और उसमें एक रिएक्शन के नाम से हम लोग को जानकारी अब लेना है हैलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में, कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। इसी से संबंधित हम लोगों को आज जानकारी लेना होगा कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप बातें सुनिए कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। आज इस वीडियो लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोगों को इसी के बारे में अध्ययन करना है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया आप लोगों को हेडिंग भी लिखना होगा, बात सुनते रहिएगा। ये जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि हैलोफॉर्म अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है और पूछी जाती रहती है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को आप इग्नोर नहीं करोगे, ईमानदारी के साथ इसे याद कर लेना। दूसरी बातें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी कि टिप्पणी लिखाने वाली बातें भी होती है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनने का चांस होता है। तो अब बातें सुनिए कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या, हैलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया इसकी कैसे होती है, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे। लेकिन बात यह है कि आज इस अभिक्रिया को भी आप लोगों को रटना नहीं है, बल्कि इसे भी क्या करना है, सीखना ही है। जैसे कि हम लोगों ने कैनिज़ारो अभिक्रिया को सीखा था, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग इस अभिक्रिया के बारे में भी सीखेंगे कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया कैसे होती है। तो इसमें कोशिश करेंगे कि सीख लें, उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सबको वेरी सिंपल आसानी से कर दिया जाए। और मुख्य रूप से इसमें बात ये भी रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा याद भी नहीं कराऊंगा, लेकिन हैलोफॉर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उम्मीद यही है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ उसे आसानी से सॉल्व कर दोगे। हैलोफॉर्म अभिक्रिया हेडिंग पड़ी है, इसके अंतर्गत पहले कुछ बातें आप लोगों को लिखना होगा, उसके बाद फिर अभी अभिक्रिया आएगी तो सिखाते हैं। इसके अंतर्गत लिखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई कार्बनिक यौगिक हैलोजन तथा क्षार जैसे NaOH या KOH या सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके हैलोफॉर्म बनाता है तो उसे हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कैनिज़ारो अभिक्रिया पढ़ा था, तो उसमें जाने थे कैनिज़ारो को कौन प्रदर्शित करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही कंपाउंड प्रदर्शित करते थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते थे। आज हम लोग जानेंगे कि इस हैलोफॉर्म अभिक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया को सिर्फ और सिर्फ वही यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें CH3 CHOH या CH3
CO। हैलो फॉर्म अभिक्रिया की बात किया जाए तो इसे सिर्फ और सिर्फ वही यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें CH3 CHOH या CH3CO समूह उपस्थित होता है। इस बात को पॉइंट बना के लिखिएगा। पॉइंट बना के लिखिए, हैलो फॉर्म अभिक्रिया को केवल वही यौगिक प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया को केवल वही यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें CH3 CHOH या CH3CO या CH3CO समूह उपस्थित होता है या CH3CO समूह उपस्थित होता है। फिर पॉइंट बना के लिखिए, एल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड भी हैलो फॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। हैलो फॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ये एल्कोहल है और ये एसिटाल्डिहाइड है, ये सब भी क्या करते हैं, हैलो फॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एल्कोहल का स्ट्रक्चर है और ये एसिटाल्डिहाइड का, दोनों को दर्शा जरूर लीजिएगा, दर्शा दीजिए इसे। ये एल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड दोनों ही क्या करते हैं, हैलो अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपसे पहचानवाता है कि निम्न में कौन हैलो फॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है या निम्न में कौन हैलो फॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पहचानवाते हैं। तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, जिसके लिए आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, निम्न में कौन हैलो फॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। निम्न में कौन हैलो फॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ देते हैं, इसी में आप लोगों को छांटना होगा कि कौन प्रदर्शित कर रहा है और कौन प्रदर्शित नहीं कर रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो इसे साथ साथ ही लिख दीजिएगा एग्जाम्पल। उसके बाद अभी इसके बारे में हम लोग जानकारी
इसे में पहचानना है कि कौन हैलोफॉर्म को प्रदर्शित कर रहा है और कौन हैलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। कंडीशन को ध्यान में रखे रहिए। कंडीशन कौन सी है कि सिर्फ और सिर्फ वही कंपाउंड प्रदर्शित करते हैं जिसमें CH3 CHOH या तो CH3CO समूह उपस्थित होता है। CH3 के तुरंत बाद आपको क्या मिलना चाहिए? CO मिलना चाहिए। CH3 के तुरंत बाद या क्या मिले आपको? CHOH मिले तो ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिएगा इसमें ये देखिए प्रदर्शित करेगा या नहीं। तो CH3CO CH3CO किसी भी एक तरफ से मिलना चाहिए, तो इसमें दोनों की तरफ से मिल जाना, अर्थात ये क्या करेगा? हैलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए कि ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ देखोगे CH3 के बाद CH2 तब CO, इधर से तो नहीं हो लेकिन इधर से देखो CH3CO मिल जाएगा, इसलिए ये भी क्या करेगा? हैलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए बेंजीन रिंग के बाद CO, या इधर से देखो तो CH3CO मिल जाएगा, अर्थात ये भी क्या करेगा? हैलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए तो ये प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो ये देखिए CH3 CH2 CHOH CH3 CHOH। अब ये देखिए अगर इधर से चलोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इधर से जाओगे तो मिल जाएगा CH3 CHOH, अर्थात ये भी क्या करेगा? हैलोफॉर्म को प्रदर्शित करेगा। ठीक उसी प्रकार इधर आइए तो ये देखिए CH3OH बताया क्या गया? CH3CHOH होना चाहिए, अर्थात ये हैलोफॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए कि ये प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो बेंजीन रिंग से CO, बेंजीन रिंग से CO बताया क्या गया कि CH3CO होना चाहिए, अर्थात ये भी हैलोफॉर्म को प्रदर्शित नहीं करेगा। नेक्स्ट पे आइए CCl3 CHO CCl3 CHO क्लोरल। देखिए ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए ये अगर हैलोजन आया इसका मतलब कि इसने क्या किया होगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। जब बात समझिए, कार्बन के पास हैलोजन है, इसका ये मतलब होता है कि ये जो हैलोजन यहाँ है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया है, अर्थात ये किसकी तरह बिहेव करेगा? हाइड्रोजन की तरह। तो ये कुछ और नहीं, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड Cl आ गया तो क्लोरल, ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इस पर आ जाइए तो ये देखिए CH3CH2CO CH3CH2CO, ना इधर से मिल रहा ना इधर से मिल रहा, अर्थात ये भी हैलोफॉर्म को प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो आपसे पहचानवाई जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, इसे ध्यान में जरूर रखे रहिएगा। मुख्य रूप से ऐसे फार्मूला दे के आपसे नहीं पूछते, अगर पूछना होता है तो वो क्या करते हैं? नाम से पूछते हैं। ऑप्शन में नाम दे देगा, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नाम दे देगा तो वर्क बढ़ जाएगा। बात समझो, नाम देगा तो क्या होगा? वर्क बढ़ जाएगा और गलती होने की चांसेस आपसे ज्यादा होगी। इसीलिए मुख्य रूप से कैसे पूछा जाता है? नाम लिख करके पूछा जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखे रहिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन और करोगे तो बातें क्लियर हो जाएगी, नहीं तो दिखा दिया गया ऐसे ही पूछा जाता है, इसे कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट बातें आती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं कि जिनमें CH3CO समूह होगा या CH3CHO समूह होते हैं, लेकिन वो फिर भी हैलोफॉर्म को प्रदर्शित नहीं करते। वो कौन से कंपाउंड होते हैं उसके बारे में जानकारी लेना होगा, लेकिन एक हेडिंग लिखिएगा रिमार्क। हेडिंग लिखिए रिमार्क, उसके अंतर्गत कुछ बातें आपको बताते हैं। रिमार्क इसके अंतर्गत लिखिए कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं, कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनमें ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनमें CH3CO का नाम लिखना चाहिए तो मेथिल कीटोन होता है। CH3CO का नाम होता है मेथिल कीटोन। CH3CO समूह होता है, समूह होता है, लेकिन वे फिर भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया को, प्रदर्शित नहीं करते। हैलोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित
नहीं करते। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें CH3CO समूह या CH3CHOH होता है, वो हैलो फॉर्म को प्रदर्शित नहीं करते हैं। वो कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं, मैं यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल के नाम पे दिखा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। CH3COOH, अभी देखिए CH3CO तो दिख रहा है, लेकिन ये हैलो फॉर्म को प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सिर्फ CO नहीं है, COOH है, अर्थात ये कुछ और नहीं, ये लिखा पड़ा CH3COOH है। इनडायरेक्टली इसमें क्या लिखा, COOH। कंडीशन क्या बताएगी, CH3CO, लेकिन यहाँ क्या मिला, इस कार्बन से सिर्फ CO नहीं बल्कि COOH, अर्थात ये हैलो फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार ये देखिए CH3CO, यहाँ अगर कार्बन लगा होता तो हो जाता, यहाँ अगर Cl लगा दिया फिर ये प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि COCl कार्बन से डायरेक्ट Cl लग गया। अब फिर ऐसे ही देखिए CH3CO, यहाँ हमने क्या लगा दिया, NH2, ये भी क्या करेगा, हैलो फॉर्म को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। ये सब जानते ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन की बातें यहीं पर होगी, इसे ध्यान में रखिए। दर्शा दीजिए, तो कार्बन से अगर डायरेक्ट कुछ और लगा है, जैसे Cl हो गया, OH हो गया, NH हो, तो प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब बात समझो, तो ये तो इसके बारे में बातें थी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो फ्लोरीन होता है, क्या होते हैं, फ्लोरीन होता है, वह हैलो फॉर्म अभिक्रिया को नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीकारक क्षमता बहुत अधिक होती है। फ्लोरीन क्या करता है कि हैलो फॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर का मान बहुत अधिक होता है, जो ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। इसीलिए फ्लोरीन हैलो फॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है। रिमार्क करके इस बात को लिख दीजिए और याद रखिएगा, हेडिंग लिखिएगा रिमार्क, इसके अंतर्गत लिखिए हैलो फॉर्म अभिक्रिया में, हैलो फॉर्म अभिक्रिया में फ्लोरीन का प्रयोग, अभिक्रिया में फ्लोरीन का प्रयोग नहीं करते, मतलब कि F2 का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसकी ऑक्सीकारक क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, जो ऑक्सीजन को ही ऑक्सीकृत कर देता है, जो ऑक्सीजन को ही ऑक्सीकृत कर देता है। अब ये देखिए, ये तो हमने आपको बताया कि हैलो फॉर्म अभिक्रिया जानोगे कि कैसे कौन प्रदर्शित कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अब हम लोग इसकी अभिक्रिया सीखेंगे। अभिक्रिया सीखने के नाम पर मैं आपको 1 से 2 लाइन याद कराऊंगा। देखिए बात समझिए, इसमें हैलो फॉर्म में इतनी वैरायटियां होती हैं कि पूछिए मत। तो इसमें अगर मेरी बात मैं आपको 2 लाइन याद करवाऊंगा, अगर आप 2 लाइन याद कर लेते हैं, हैलो फॉर्म से संबंधित हजारों अभिक्रियाएं बनेंगे, तो आप ये समझिए पलक झपकते उस अभिक्रिया को सॉल्व कर दोगे, ये पावर आ जाएगी। या अगर आप 2 लाइन नहीं याद करते हो, तो जितने हैलो फॉर्म से संबंधित अभिक्रियाएं हैं सब आपको याद करना पड़ेगा, इच्छाएं आपकी। तो मेरी बात मानिए कि 2 लाइन याद कर लीजिए और उस हैलो फॉर्म से संबंधित जितना भी रिएक्शन संबंधित क्वेश्चन बनता है या और भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके बनते हैं, आप बहुत आसानी से आंसर कर दोगे। तो मेरी बात है कि वही 2 लाइन में आपको जो लिखाऊंगा उसी को, अभी तक की बातें याद रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना याद रहे कि CH3CHOH या तो CH3CO होगा तो ही प्रदर्शित करेगा। लेकिन इस वाली बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखे रहिएगा।
जो ये 2 लाइन लिखाएंगे, यही 2 लाइन याद कर लेना। हेलो फॉर्म से संबंधित कोई कभी भी कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप इमीडिएट आंसर कर दोगे। ये सिर्फ और सिर्फ आप में पावर आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ ये एबिलिटी आपके अंदर होगी। बाकी दूसरे से पूछना तो उसके अंदर ये क्षमता नहीं हो पाएगी। तो लिखिएगा पॉइंट बना के, इस अभिक्रिया में निम्न अभिकारक होते हैं। इस अभिक्रिया में निम्न अभिकारक होते हैं। जैसे ये देखिए कौन कौन से होता है, ये देखा डैश करके लिख दीजिए। X2 है तो NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा, या तो Na2CO3 के साथ क्रिया करेगा। बात ध्यान दीजिए, X2 है या तो NaOH से क्रिया करेगा, या तो सोडियम कार्बोनेट से करेगा। इसके अलावा अगर क्या है CaOCl2 है तो ये किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से। किससे, जो है प्रेजेंस में होगा, वाटर के प्रेजेंस में होगा, ध्यान में रख रहिए। X2 है या तो NaOH होगा या तो Na2CO3 से कराएंगे, कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं। CaOCl2 है तो किसका प्रेजेंस लेंगे, वाटर का प्रेजेंस लेंगे। कभी क्रिया में क्या बन जाएगा अभी और सीख लेंगे। अभी आपको ध्यान में यही 3 लाइन रखना है। एक लाइन हम दिखाते हैं, लिखिएगा पॉइंट बना करके। इस अभिक्रिया में निम्न उत्पाद बनते हैं। इस अभिक्रिया में निम्न उत्पाद बनते हैं। इस अभिक्रिया में निम्न उत्पाद बनते हैं। ये देखिए CH3 प्लस NaX प्लस H2O प्लस RCOONA। इस अभिक्रिया में निम्न उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से होते हैं, CHX3 होता है, NaX होते हैं, H2O होता है, RCOONA होता है। ये इतनी बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। तो इसमें यानी कौन कौन से उत्पाद नाम पे हैं, CHX3 है, NaX है, H2O है, RCOONA। यही 2 लाइन याद रख रही है। अब अभिक्रिया हम आपको दिखाते हैं कि अभिक्रिया होती कैसे है। ध्यान पूर्वक 1 से 2 अभिक्रिया देख लीजिए, उसके बाद ये समझ लीजिए आपके अंदर वो पावर आ जाएगी जो किसी दूसरे स्टूडेंट के अंदर नहीं होगी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रख रहे हैं, अभी सिखाते हैं, इंटरेस्ट रहेगा। ये देखिएगा ये कोई अल्कोहल में H2 प्लस NaOH से क्रिया कर रहा है तो कौन सी अभिक्रिया है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया में उत्पाद क्या क्या बनेगा, CHX3 बनेगा, NaX बनेगा, H2O बनेगा, RCOONA बनेगा। COONA कॉमन, यही R हम लोग को जानना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, ये इतना तो कोई प्रॉब्लम से नहीं। CHX3 X के नाम पे क्या है यहाँ I, तो यहाँ क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो ये देखिए बनेगा क्या, CHI3 प्लस NaX है तो क्या बनेगा NaI प्लस क्या होगा H2O, प्लस क्या होगा H2O होगा। ये इतनी बातें हम लोगों ने याद रखा है, तो याद रखे रहिएगा, मेरी बात मानिए कि हमेशा आपकी ऐसी अभिक्रियाएं हो जाएंगी। कोई सा भी हाइड्रोफॉर्म आएगा तो उसमें आपको इतना हो गया। अब प्रॉब्लम इसकी है, इसकी प्रॉब्लम तो हम लोग यूज करेंगे। ये देखिएगा अब इसमें देखिए होगा क्या, हैलोफॉर्म को प्रदर्शित करने के लिए किसका होना अति आवश्यक होता है, CH3CHOH या तो CH3CO। यहाँ CH3CHOH है, CH3CHOH को छोड़ दो, बाकी बचा क्या, इतने पार्ट को समझो है जो समूह प्रदर्शित कर रहा उसे छोड़ के देखो बचा क्या, छोड़ के क्या बचा C2H5, जो बचेगा वही आर के स्थान पे आ जाएगा। बात ध्यान पूर्वक समझिएगा, समूह जो प्रदर्शित कर रहा है उसे छोड़ दो, उसे छोड़ने के बाद जो बचेगा आर के स्थान पे वही चला जाएगा। ये देखिए CH3CHOH ये इतना अलग हो गया,
बचा क्या C2H5, यही R के स्थान पे क्या चला गया C2H5 और बाकी है क्या COONA। वेरी सिंपल हुआ कि नहीं। तो ये हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया हो गई। अब आप ध्यान में रख रहिए कि इस अभिक्रिया को हम लोग अलग से बैलेंस कर लिया करते हैं, 3 लगाते 4 लगाते धीरे धीरे ऐसे लगा के बैलेंस कर लेते हैं। और बैलेंस करने वाली बातें हम लोग जानते हैं, वो कोई प्रॉब्लम का सब्जेक्ट है नहीं, अगर ना भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम सुनने नहीं होना है। मेन बात ये है आप फिर कि अगर ये आपको दिमाग नहीं लगाना कि CH3 CHOH ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, जब रिएक्शन अलग से बैलेंस करोगे उसी में मैनेज हो जाता है। आपको सीखना कैसे है वो जानो। जो भी समूह प्रदर्शित करने वाली कंडीशन है उसे छोड़ के जो बचेगा उसी का साल्ट बनेगा। तो इतना ही ध्यान में आपको रखना है। और बाकी ये कहाँ गए, ये सब रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। जब आप अलग से इसे बैलेंस करोगे सब क्लियर हो जाता है। यहाँ 3 लगाओ 4 लगाओ, उसके बाद क्या लगा दो 3 लगा दो, 3 लगा, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, सारा बैलेंस हो जाएगा। सारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तब कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं होंगी। एक रिएक्शन और दिखाते हैं, उसके बाद आपकी आसानी से होती रहेगी। इन सब रिएक्शन को आप लोग नोट जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, मान के चले X2 के नाम पे आपकी बार जो ले रहे हैं उसे Cl2 को ले रहे हैं, प्लस किससे रिएक्ट करेगा NaOH से रिएक्ट करना, NaOH से रिएक्ट करना है। अब इसमें देखिए होगा क्या, कुछ बातें तो कॉमन है जो याद रखे हैं। CHX3 बनेगा, NaX बनेगा, H2O बनेगा। तो बिना सोचे समझे लिखो, X के नाम पे यहाँ Cl आया तो वहाँ क्या लगा दोगे, Cl लगा दोगे, अर्थात क्या बनेगा CH3 बनेगा, प्लस NaCl बनेगा और प्लस H2 हो जाएगा और प्लस यही क्या COOH तो कॉमन। R के स्थान पे क्या होगा, हमने आपको बताया जो समूह प्रदर्शित करने वाली कंडीशन है उसे छोड़ के जो बचेगा उसी का साल्ट बनेगा CH3CO। इसे छोड़ दो, जो समूह प्रदर्शित कर रहा है उसे छोड़ दो। इसे छोड़ने के बाद ये देखो बचा C6H5, तो R के स्थान पे क्या हो जाएगा C6H5 और बाकी COOH इसमें आएगा। बस हो गई अभिक्रिया, यही हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया है। ये देखिए आपके लिए ये कितनी आसान है, लेकिन आप किसी दूसरे से पूछोगे उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए आसान है, बाकी और किसी के लिए नहीं। उन्हें 2-4 जो रटी है सिर्फ वही करेंगे, और यहाँ अगर बदल के दे दोगे तो उनके लिए प्रॉब्लम का सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप हमारे स्टूडेंट हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम से नहीं होगा, सब आप आसानी से करोगे। मैं फिर एक बात बताऊं, सिखाने के नाम पर अभी मैंने आपको 2 अभिक्रियाएं सिखाया, एक तो कैनिज़ारो और दूसरे आज मैं ये आपको हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया सिखा रहा हूँ। पूरी तरीके से मैंने आपको सिखाया। आगे अभी और अभिक्रियाएं कुछ आई थी पीछे, जिसे हमने सिखाया तो नहीं, सिखाया तो नहीं, लिखा दिए हैं, लेकिन एक बार सब अभिक्रियाओं को अलग से जितनी नाम रिएक्शन है सबको समझा के अलग अलग वीडियो भेज दिया जाएगा। तो इसे नोट कर ले, 1-2 अभिक्रियाओं देते हैं जिसे आपको स्वयं कंप्लीट करना होगा। तो ये देखिए ध्यानपूर्वक 1-2 अभिक्रिया है जिसे आप स्वयं कंप्लीट करिए। इसी को कंप्लीट करना है। तो क्या कोई दिक्कत का सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम का सब्जेक्ट नहीं है, वेरी सिंपल, आसानी से करो। याद रखे हैं क्या बनेगा, CHX3 बनेगा, X के नाम पे आई है तो CHI3 बनेगा, NaX है तो NaI बनेगा, प्लस क्या बनेगा H2O बनेगा, प्लस COOH नहीं तो कॉमन। R के स्थान पे क्या लेना, ये देखिए CH3CO को छोड़ दो, छोड़ने के बाद जो बचेगा उसी का साल्ट बनेगा। क्या बचा CH3CH2। ये देखिए CH3 CH2 COOH होगी हाइड्रोफॉर्म, होगी हाइड्रोफॉर्म। बस ऐसे ही तो करते हैं।
अगर कभी क्या होगा सोडियम कार्बोनेट होगा तो साथ में क्या बन जाएगा, CO2 भी ऐड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ये तो बचपन से ही जान रहे हैं, क्लास 9th से पढ़ते चले आए हैं कि कार्बोनेट होगा तो साथ में क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। बाकी जैसे काम होता है ऐसे ही होता रहेगा। ये देखिए एक रिएक्शन और दे देते हैं, उसमें भी जान लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट वाली कैसे हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट वाली कैसे हो जाएगी वो भी जान लीजिए आप। बहुत बार ये हेलो फॉर्म मिलेगा। अब बताइए क्या बनेगा, CH3 बनेगा, NX बनेगा, H2O बनेगा, X के नाम पर Br आएगा तो क्या हो जाएगा CHBr3 प्लस NaBr और प्लस क्या होगा H2O हो जाएगा और प्लस R के स्थान पे क्या होगा, ये देखिए CH3 CHOH, एक CH3 बचा है तो क्या हो गया CH3 COO Na, CH3 COO Na हो गया। वेरी सिंपल बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम का सब्जेक्ट ही नहीं। देखिए ना कितना आसान, हेलो फॉर्म अभिक्रिया आपके लिए कितनी आसान होगी। सिर्फ आसान है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बात ध्यान में रखे रहिएगा आपके लिए कि बहुत बार ये आपसे पूछी जाती है रिएक्शन, ठीक है। और पिछले इधर साइड के जो आते हैं सेट उसमें शायद एक आध साल से नहीं पूछी गई है, तो इस साल के लिए, इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ये बात ध्यान में रखे रहिएगा। एक एग्जांपल सिर्फ और लेते हैं जिसके बारे में स्वयं करना होगा तुम सब लोगों को। इसी रिएक्शन को स्वयं करना, इसी को कंप्लीट करिए। तो इसी रिएक्शन को कंप्लीट, ये देखिए क्या बना CHX3 मतलब कि Br3 प्लस NaBr प्लस H2O प्लस CO2 प्लस, आप देखिए क्या होगा, समूह को छोड़ दो, CH3CO को छोड़ दो, इसे छोड़ने के बाद जो बचा उसी का साल्ट बनेगा, एज इट इज इसे पूरा लिखो। बस हो गई अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को आपको याद करना पड़ा क्या, 2 लाइन के अलावा तीसरी लाइन या तीसरा पॉइंट को आपको याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये दूसरे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, ये समझिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये है, अदर स्टूडेंट से पूछ लेना हालत खराब हो जाएगी, ये बात। तो इस अभिक्रिया को नोट कर लीजिएगा। तो ये सब अभिक्रिया आपको जो भी कंसेप्ट दिए जा रहे हैं ये सब बड़े मुश्किलों से लाए जाते हैं, काफ़ी वर्क करना पड़ता है तब जाके कहीं आप आते हैं। तो इसे ऐसे ही इग्नोर मत करना, ऐसे ही मत जाने देना, क्योंकि इसका महत्व आपको तब समझ आएगा ना जब कभी आप इसे दूसरे से फाइट करोगे, दूसरे से पूछोगे तो समझ आएगा। यहाँ पर आने के बाद इसकी बातें समाप्त होती हैं। अब इसके हम लोग 2 कंपाउंड के बारे में जानकारी ले चुके, पॉलीहैलोजन से संबंधित। पॉलीहैलोजन से संबंधित नेक्स्ट बातें जानकारी जो कंपाउंड के बारे में लेना है वो क्लोरोफॉर्म के बारे में लेना है, जिसके लिए आप लोग पेज के बीच में लिखिएगा क्लोरोफॉर्म। पेज के बीच में क्या लिखना है, क्लोरोफॉर्म लिखना है। पेज के बीच में आपको क्या लिखना है, क्लोरोफॉर्म लिखना है। अब हम लोग क्लोरोफॉर्म से संबंधित जानकारी लेंगे कि क्लोरोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड, इन सब से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना है। लेकिन आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।